Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. Today let's start our session regarding history. Our first session in which, we will talk about the American civilization, a brief history. I'm sharing my screen. Let me know that you can see or not. Acha, may I talk in Urdu or in English? Please let me know before, because then it will In be which much you harder. want. In which you want. I want to ask other people as well. Yes, can I talk in English? It is okay, or may I talk in Urdu? I think so. I have to talk in Urdu and English at the same time. So it was very comfortable for me to talk in English. Well, I love English, that's why. So it's okay then. I'm talking in English and Urdu both. So आज हमारा brief session है on Inca civilization, the rise and fall of Inca civilization. वो मैंने वैसे कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा टेस्ट देना चाहता हूँ अमेरिकन सिविलाइजेशंस का। एक छोटा सा रिकैप है ये, ओके। ये आई थिंक सो एक ही सेशन होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज आ रही है। Maybe your internet issue is going on. You can see. अगर सबको मेरी आवाज आ रही है तो it's okay. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, can anyone tell? जी मुझे नजर आ रही है और आवाज भी सही आ रही नजर है। आ रही है। Okay, so great. My purpose of starting the civilization, Inca civilization, which is an American civilization, is कि जो आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि अमेरिका के बारे में हमने पहले जो लेवल हमारा 4 था ना, उसमें हमने पूरे अमेरिका को कवर कर लिया था। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक टेस्ट देना चाहता हूँ कि ये असल में अमेरिकन सिविलाइजेशंस कैसी थी, इनके साथ क्या किया गया था। और शायद से अभी मेरा एक पॉडकास्ट भी इससे रिलेटेड हो, वर्कशॉप टाइप का, जिसमें मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल एंड वाइल्ड टॉपिक। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ब्रीफ सी हिस्ट्री में आप लोगों को बताता हूँ इनका सिविलाइजेशन की, जो कि पहले तो हो चुकी है लेकिन आप लोगों को पता चलनी चाहिए, ताकि फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करें और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ के भी ग्रीस और मेसोपोटामिया की तरफ चलेंगे, जैसे हमने बोला था। सो इनका सिविलाइजेशन, कैन एनीवन टेल मी अबाउट इनका सिविलाइजेशन? एनीबडी नो अबाउट इनका सिविलाइजेशन? अच्छा, देयर आर रूल्स ऑफ दिस क्लास के जब भी मैं कुछ पूछूं तो आप लोगों को बोलना होगा, क्योंकि जो हिस्टोरियंस बोल 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 के ही बनते हैं, ओके। सो आई वांट यू गाइस टू स्पीक एंड स्पीक whatever you know, whatever you're understanding. Yes, so can anyone tell me about Inca Empire? Anybody knows? I don't know about it. Yes, so it was an empire, which was, from the start. We can recognize it. 1 minute, what is happening here? Yes, so the beginning of Inca was कि जब Inca was flourished, यानी इनका जब फैली थी ना इनका एम्पायर, तो ये साउथ अमेरिका में फैली थी, और ये 13th सेंचुरी में फैली थी, फ्लरिश्ड हुई थी, ओके, अंटिल द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, कि जब स्पेनिश लोगों ने आके यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट की, इस जगह को फतह किया, जो कि 16th सेंचुरी में फतह की गई ये जगह थी। और यहाँ पे अब जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे खंडरात है, अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफिया और थोड़ी सी और चीजें इंपॉर्टेंट। अब ये जो एम्पायर थी ना, यहाँ की जो जियोग्राफिकल लोकेशन थी वो बहुत रिच थी। किस चीज से रिच थी? ग्रास और वाइल्ड लाइफ से रिच थी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ की जा सकती थी, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, क्रॉप्स ग्रोइंग, प्लांट्स ग्रोइंग, ट्रीज यहाँ पे थे, एनिमल्स हंटिंग की जा सकती थी, फिशिंग की जा सकती थी, हर चीज हो सकती थी, क्योंकि ये ऐसी इसकी ज्योग्राफी थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मॉडर्न डे साउथ अमेरिका के चिली
जैसे चिली आप लोगों को पता होगा ना, चिली कंट्री है साउथ अमेरिका में। तो वहां पे ये मौजूद था, चिली, पेरू, और इक्वाडोर और बोलीविया। ओके। सो ये जो एम्पायर ना, इसका मतलब है द फोर रीजन्स। अभी मैंने आपको बताया था पेरू, इक्वाडोर और बोलीविया और चिली का और अर्जेंटीना का। तो ये जो है ना, ये बहुत लार्जेस्ट एम्पायर थी उस जगह की, कोलंबियन अमेरिका की, प्री कोलंबियन अमेरिका। सो इसकी ओरिजिन्स जो है बहुत पहले से हुई थी, जैसे मैंने आपको बताई हैं। तो ये जो लोग थे ना, ये मैथोलॉजिकल थे, मतलब ये मिथ्स पे वो करते थे, जैसे ग्रीक्स हैं। अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ग्रीक्स और मेसोपोटामियंस के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि वो कैसे हम पे बिलीव करते थे। मिथ्स के बारे में, मिथ्स का पता है आपको, मिथ क्या होता है? जी। यस। नहीं। मिथ मीन्स कोई ऐसे ही कोई ऐसा रूल जिसकी कोई बेसिस ना हो, ऐसी कोई ट्रेडिशन इजाद कर ली जाए और उसको जनरेशन ओवर जनरेशन प्रैक्टिस में लाया जाए। अच्छा, थोड़ा सा इसको सिंपलाइज कर लेते हैं, आपने सही बताया बिल्कुल। थोड़ा सा इसको सिंपलाइज कर लेते हैं। तो मिथ जो है ना, एक ऐसी कोई चीज होती है जिसके बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं मालूम होता, जो कभी हमें पता नहीं होती चीज ऐसी, लेकिन हमें बस उसका नाम पता होता है कि हाँ ये ऐसी चीज थी, और डेट पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि हाँ उसमें था क्या, हुआ क्या था असल में, इसकी रियलिटी, उसकी बेसिस पीछे वाली, जैसा आपने अभी बताया। तो इसी तरीके से ये भी इसी अलग अलग तरीके के गॉड्स पे बिलीव करते थे। अच्छा, ये जो सिविलाइजेशन थी ना, ये फाउंडेड बाय मांको कैपक एंड हिज सिस्टर वाइफ मामा आकोलो। ये जो है ना, इनकी मेथोलॉजिकल चीज टाइप थी। अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो लोग थे ना, हु वर चिल्ड्रन ऑफ द सन गॉड इंटी, ये इनकी थोड़ी बहुत हमने मिथोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम के बारे में बात किया। अच्छा, किसी ने कहा शुरू से बताएंगे, तो इनका सिविलाइजेशन को फिर हम लोग छोड़ देते हैं, फिर एक काम करते हैं, हम लोग जब वैसे ही डिस्कशन करते हैं। तो आई वांट एवरीवन टू टेल मी कि आपको लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। देखें, अमेरिकन सिविलाइजेशन है ना, वो शुरू से ही इस तरीके से फ्लरिश होती आई है कि 13th सेंचुरी या 12th सेंचुरी या 10th सेंचुरी से इसकी बेसिस स्टार्ट होती हैं, कि यहाँ पे लोग बसा करते थे अलग अलग ट्राइब्स में। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जिसके बारे में वैसे भी हम बात करने वाले थे। ये है इनका सिविलाइजेशन की एक तरीके से मैप, जियोग्राफिया। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बहुत इनकी रिच जियोग्राफिया थी, इसको मैप को छोड़ के ये वाला मैप देख लेते हैं, पर्पल वाला। तो ये यहाँ वाला, ये यहाँ वाला पार्ट, एक मिनट वेट करें, मैं जरा एनोटेट कर लूँ। जी जी, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ आपको इनका सिविलाइजेशन को। मैं वैसे ही आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये शुरू से ही अमेरिका का रिच क्लाइमेट और इसकी वजह से जो यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स बसना स्टार्ट हो गए थे, और इनकी फैसिलिटीज थी अलग अलग। अब देखें, ये है ना, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सही है। ये पूरा समझे कि इनका सिविलाइजेशन है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन ड्रॉ कर दूं, ये वाली जगह, तो कोई मुझे बता सकता है कि मेरी मुराद क्या है इससे? कोई भी बता दे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सीखने के लिए आए, अगर किसी की कोई गलती होगी तो मैं वैसे भी बता दूंगा। हिस्टोरियंस है ना, ये बात याद रखिएगा, वो हमेशा थ्योरीज पेश करते हैं, जो भी उनको समझ आता है वो बताते हैं, ताकि फिर उनको आगे से रिस्पॉन्स मिले उस चीज का, कि उनको पता चले कि इसके पीछे क्या वाकई में सच्चाई है भी, या दूसरा बंदा क्या सोचता है इसके बारे में। तो आप मुझे बताएं कि भी मैंने ग्रीन लाइन क्यों ड्रॉ की है। चले मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी ये आप लोग बोलेंगे कि हमें नहीं पता, लेकिन देखें, ये जो ग्रीन ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है ना, ये मैंने इसलिए बनाई है कि आप देखें, यहाँ से अगर हम लोग अंदर जाए ना, तो रिच वाइल्ड लाइफ हमें मिलेगी। वो कैसे? रिच वाइल्ड लाइफ सिर्फ जंगल्स में होती है, और आपको भी पता है कि कॉन्गो नहीं, सॉरी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राजील में आगे आता है, और यहाँ पे पूरी साउथ अमेरिका में जंगल ही जंगल है। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया।
जो कि जंगल से भरा हुआ है। सही है। यहाँ से ये घिरा हुआ था। अब यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन कर देता हूँ। लाइट ग्रीन से मेरी ये मुराद है, देखिए ये मैंने कोनों कोनों में बॉर्डर्स में किए हैं। अब ये यहाँ से मेरी ये मुराद है कि ये जंगलों में इतनी ज्यादा खेत खलिहान फसलें इतनी ज्यादा वहां पे उगाते नहीं थे। सही है। यानी इनकी ज्यादा वहां पे फसलें नहीं होती थी कोई, क्योंकि वहां पे जानवर होते थे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए इनकी बॉर्डर लाइन पे ही बनी हुई होती थी फील्ड्स वगैरह, जहाँ पे ये खेत वगैरह और प्लांट्स वेजिटेबल्स इस तरीके की चीजें उगाते थे। फिर ये हंटिंग के लिए आगे जाते थे ग्रीन लाइन में, जहाँ पे जंगल पाया जाता है। उसको छोड़ें, जो भी ये बता रहे हैं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पे मैं ब्लू ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर दूं, एक मिनट में क्या हो गया है। एक मिनट, कोई लाइन ड्रॉ कर रहा है, हाँ। जी जी, मैं बता रहा हूँ। ये है चिमुआ ऑक्यूपेशन। ये कोई फाइट आई थिंक सो है। ऑक्यूपेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी जगह को ऑक्यूपाई करना, तो ऑक्यूपाई से फाइटर्स ही करते हैं। वो मैं आगे चल के बताता हूँ, अभी आप लोग कह रहे थे ना कि शुरू से बताएं, तो अब मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। तो अब कहाँ सारी चीजें अच्छे तरीके से सुने, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। सही है। लाइन ड्रॉ करने के बजाय सुने सारी चीजें, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे। अब देखिए ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये किस चीज के लिए है? ये इस चीज के लिए है, यहाँ पे समंदर है। ये जो समंदर है ना, यहाँ पे ये लोग फिशिंग कर सकते थे, अलग अलग चीजें कर सकते थे, अगर उस दौर में होती बोट्स और फिशिंग नेट्स। शायद होती हो, शायद नहीं होती हो। प्लीज डोंट ड्रॉ, इट इज नॉट गुड टू ड्रॉ। सो आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो। इसी तरह से पूरी अमेरिका की हम लोग देखें, तो या तो अगर मिडिल में होता था अमेरिका का कोई ट्राइब, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, खासी बात है। क्योंकि उस वक्त क्या होता था, उस वक्त भी यही होता था कि अगर उनको फिशेस नहीं मिलती थी, तो फिर वो हंटिंग कर लेते होंगे, फील्ड्स बना लेते होंगे, और चीजें वो लोग करते थे। जैसे इसमें फिर माया सिविलाइजेशन भी आती है, इनका भी आती है, जो कि फिर बाद में 16th सेंचुरी में जाके खत्म हो जाती है सारी। वो इस तरीके से कि क्रिस्टोफर कोलंबस के हमरा बहुत सारे जवान जो है ना यहाँ पर आते हैं और इन जगहों को अपना बना लेते हैं, इन जगहों पे कब्जा कर लेते हैं, इन ट्राइब्स को खत्म करने के लिए वो यहाँ पे हमले स्टार्ट कर देते हैं उन लोगों को। और ये इसको हम लोग वैसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हमला। मैं खुद जनरली रिकॉग्नाइज नहीं करता इसको एज अ हमला, बिकॉज के जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ना, उसके बाद बहुत सारी उस वक्त तक बहुत सारी चीजें आ चुकी थी, गन्स आ चुकी थी, चीजें आ चुकी थी, तो इसको फिर मैं जेनोसाइड टाइप स्लॉटर कहूंगा लोगों का, जिसने नेटिव अमेरिकन को मारा था। ओके, सो यस, मोहम्मद आशिर, ये सही। मेरा ये क्वेश्चन है सरा कि ये टाइम कौन सा था, कितने साल पहले की बात थी? ये 16th सेंचुरी में थी। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पता है? मैंने सुना हुआ है अमेरिका डिस्कवर करने वाला, कुछ इसके इसी ऊपर तरह हम से लोग सुना ज्यादा हुआ है तफसील मैंने। से वही वर्कशॉप करेंगे एक साथ मिलके, जिसमें हम लोगों की ग्रुप डिस्कशन होगी टाइप की। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों को क्रिस्टोफर कोलंबस को बीच में नहीं लाना, बस मेरा मकसद ही आप लोगों को समझाना है कि उस वक्त तक अमेरिका इस तरीके से मिला था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ना जापान ढूंढने जा रहे थे। जापान उनको पता भी नहीं था उस वक्त है भी कि नहीं मौजूद। तो वो जापान ढूंढने जा रहे थे, दुनिया का आखिरी कोना, एक तरीके से। सही है। इतने दिन हो गए थे, उनके सेलर्स बगावत पर आ गए थे, लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि वो किसी लैंड के करीब हैं। फिर वहां पे वो उतरे, फिर उनको इसके बारे में पता चला। फिर उसके बाद वो वापस स्पेन स्पेन गए, फिर वहां से उनकी मलका से इजाजत मांग के और ट्रूप्स लेकर आए यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमले स्टार्ट कर दिए और जेनोसाइड किया। उनको लगता था कि यहाँ पे ट्रेजर है, इसलिए वो उन्होंने जेनोसाइड किया इन लोगों का। जी, फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है, जो एक मिथ है मैंने सुनी हुई कि अभी जो अमेरिकन हैं वो नेटिव अमेरिकन नहीं है, क्योंकि क्रिस्टोफर ने कोलंबस ने सारे अमेरिकन को मार दिया था। अभी ब्रिटिश हैं मेनली जो अमेरिका में रह रहे हैं, तो ये सच है? ग्रेट। ये मिथ नहीं है वैसे। मिथ मतलब वैसे मैंने आपको बताया था ना, मिथ में फिर हम लोग गॉड्स को शामिल कर लेते हैं।
या फिर क्रीपी स्टोरीज को शामिल कर लेते हैं। क्रीपी स्टोरी जैसे कि कोई हमें स्टोरी पता चले लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि उसका एविडेंस क्या है, उसके बारे में हमने रिसर्च की हो, हमें कोई क्लू ना पता चला हो कि ये असली भी है कि नहीं, तो फिर हम उसको मिथ डिक्लेयर कर देंगे, यानी अननोन टू हिस्ट्री। हमें नहीं पता, हिस्ट्री को भी नहीं पता, हिस्ट्री में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका नाम मौजूद है। ओके, इस तरीके से ये मिथ नहीं है, ये तो वाकई में सच्चाई है कि ये जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने सारे नेटिव अमेरिकन को स्लॉटर किया था, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मलका जो भी एलिजाबेथ आई थिंक सो थी, यहाँ पे जो भी थी स्पेन की मलका, उन्होंने यहाँ पे हमले करने के लिए भेजा था। फिर फ्रांसीसी लोग भी यहाँ पे हमला करने आए थे, तो उनके जो ट्रुप्स थे उन्होंने यहाँ पे अलग अलग लैंड्स में कब्जा कर लिया था। फिर वो यहाँ पे रहने लग गए थे, उन्होंने अपने फोर्ट्स बना लिए थे, फिर हल्के हल्के वो यहाँ आबाद होना स्टार्ट हुए थे। उन्होंने हमले किए थे, लोगों को मारा था। इस तरीके से सारी चीजें हुई थी। एक मिनट, मैं जरा आगे जाके थोड़ा सा चेक कर लूं कितने लोगों को मारा था, लेकिन यार ये जो हिस्सा था ना, ये बाकी दुनिया के हिस्से के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा रहा था क्या? देखिए इस हिस्से को डिस्कवर नहीं किया गया था। इस हिस्से में भी वही सारी चीजें हो रही थी जो कि प्री हिस्ट्री में हो रही हैं। प्री हिस्ट्री का पता है आप लोगों को? यस, कहते मतलब ये थोड़ा सा एडवांस नहीं हुए थे, ये थोड़ा सा पीछे थे टेक्नोलॉजी में, है ना? यस, तो यही कह लें कि ये भी एक मिथ टाइप है कि हमें इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस ना आया और इसने जब मारा उन लोगों को, तो उस वक्त हमें पता चला कि ये सारी चीजें हैं, इनके पास ये टूल्स हैं, ये काम है। तो फिर ये गलत चीज है कि जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा उसके पास खजाना होगा और होगा उस जगह पे लैंड में, ये कहते कहते वो मर गया। तो सोचे कितना बड़ा जेनोसाइड किया वहां पे, हालांकि कोई भी नहीं था ट्रेजर। तो इसी तरीके से सिर्फ इनका के साथ नहीं हुआ ये, बल्कि ये बिहेवियर्स अलग अलग लोगों के साथ हुए हैं कि ये देखें क्रिश्चियन जो थे, अब वो चाहे स्पेनिश हो। अच्छा एक मिनट वेट कर सकते हैं आप लोग, अगर अजान हो जाए, क्योंकि अजान यहाँ पे हो रही है। तो यस, मेरे यहाँ पे भी हो रही है। ओके, सो एक मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, सो हम लोग यहाँ पे थे कि आप हमें बता रही थी कि फ्रांसीसी लोग इनके बारे में बता रही थी, तो ये एक मिथ नहीं है। ओके, मिथ अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था क्या है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने ये बोल भी दिया कि मिथ है, तो ये जो फ्रांसीसी लोग थे, इन लोगों की अभी तक मुझे ये चीज नहीं पता चली कि इनके अंदर नफरत क्या थी नेटिव अमेरिकन से। क्योंकि नेटिव अमेरिकन, अच्छा मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाता हूँ। आपको पता है क्या हुआ था जब क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे? ये हुआ था वाकया कि उनकी बहुत ज्यादा वो की थी, इस्तकबाल किया था उनका नेटिव अमेरिकन ने, जब पहली मर्तबा उनको देखा था, और उनको चीजें दी थी खाने पीने की, और बड़ा खुश हो रहे थे। और पता नहीं उनका जो ट्रेडिशन है आई थिंक उसके मुताबिक वो नाच भी रहे थे। तो जो है ये हरकतें सिर्फ स्पेनिश और फ्रांसीसियों ने नहीं की, और भी लोगों ने की होगी, इनमें क्रिश्चियन भी से शामिल थे। ओके, सो इस तरीके से वो फिर जो है कब्जा करने लग गए थे। ये एक शॉर्ट सी ब्रीफ सी हिस्ट्री है इसके बारे में। अगर मुझे और कोई थ्योरीज पेश करना चाहेगा, थ्योरीज का मतलब पता है किसी को? यस, पता है, लेकिन मेरे पास कोई और थ्योरी नहीं है इसके मुतालिक। और किसी के पास? अच्छा देख, मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था अबाउट द प्री हिस्ट्री फेज, तो प्री हिस्ट्री है ना, उसमें भी यही होता रहता है कि ये वाले वेपन इस्तेमाल होते थे। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस उधर आया था ना, तो फिर उसने देखा था कि ये सारे वेपन इस्तेमाल होते हैं, और अच्छे से मुआयना करने के बाद उसने वहां पे हमला स्टार्ट किया था। वो इतना चालाक इंसान था दुनिया का, तो उसने ना उनकी इस मासूमियत पे इतना ज्यादा जुल्म किया था, और उनको जब मारा था बहुत जोर से, और उनकी कमर तोड़ दी थी कि वो फिर उठ नहीं पाए कभी, मतलब इस तरीके से। अगर आपको पता हो कि ये आप अगर जानते हो, तो एक और वाकया है जिसको हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ सही है, और पता नहीं किसी के बारे में पता होगा नहीं, मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलियन नेटिव ऑस्ट्रेलियन स्लॉटर, उसके बारे में पता है? आप दोबारा रिपीट करें। डू यू नो अबाउट ऑस्ट्रेलियन नेटिव ऑस्ट्रेलियन स्लॉटर जेनिसाइड? नो, नो, आई डोंट नो अबाउट इट।
आपको पता है फातिमा और जयान? चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों को शायद से नहीं पता, तो मैं बताता हूँ कि जो है ऑस्ट्रेलियन नेटिव ऑस्ट्रेलियन स्लॉटर, मतलब यही के ऑस्ट्रेलिया था ना उस वक्त, वो भी बहुत बाद में हम ब्रिटिशर्स को मिला था। 19th सेंचुरी से एक 18th सेंचुरी में आई थिंक सो मिला था। ये 17th में ही मिला था। तो ब्रिटिशर्स ने वहां पे अपनी बेसिस कायम की थी और नेटिव ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर हमले किए थे, उनका भी जेनोसाइड किया था। इस तरीके से हुआ था। तो अपने मफादात के लिए, ओके। सो ये सारी चीजें, ये एक छोटी सी हिस्ट्री है अबाउट अमेरिकन नेटिव अमेरिकन। इससे पहले के हमारे बारे में अमेरिकन के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता कि उससे पहले क्या हुआ था जब क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं था। ओके, क्योंकि कुछ हार्ड चीजें हैं, हार्ड फेजेस हैं, बस यहाँ से हमें पता चलता है कि जब दुनिया बनी थी तो फिर यहाँ पे कुछ एजेस आए थे, आइस एज, इनकी प्री हिस्टोरिक थोड़े से एनिमल्स के बारे में पता है हमें। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ टूल्स के अलावा, ये टूल्स आपको जो नजर आ रहे हैं। सो यही सारी चीजें। किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है, जो भी नहीं समझ आ रहा है। नो, कोई और क्वेश्चन नहीं है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? आई डोंट थिंक सो। यस। No, I do not have any question. मैं अब आप लोगों से क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ ताकि चेक कर सकूं कि कौन कौन अटेंटिव था, कौन कौन नहीं। ओके, अब सबको आंसर देना है, वरना मुझे पता चल जाएगा कि इसकी प्रोग्रेस सही नहीं थी, क्योंकि फिर देखना भी होगा कि आप लोग सही कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि नहीं। अच्छा, अब वो मैंने आपको इंका एम्पायर के बारे में क्या बताया, मतलब ये कौन सी एम्पायर थी, कहाँ पे लोकेटेड है ये? पहले तो मैं मोहम्मद साउथ हाशिम से स्टार्ट। अमेरिका के अंदर लोकेटेड है, कहाँ पे? ब्राजील के साथ में। या, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि हमें फातिमा, एक मिनट वेट करें, ये इनका सिलेक्शन हमने, जी जी वो तो मुझे भी पता है, इनका एम्पायर हमने की थी पिछली मर्तबा, लेकिन अभी हमारे पास शायद से न्यू पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो मैं जरा सी ब्रीफ हिस्ट्री आप लोगों को नहीं बता रहा था, कुछ और इससे मुतालिक, इनका एम्पायर से मुतालिक नहीं, वैसे ही आप लोगों को बता रहा था ताकि एक टेस्ट दे सकूं कि सारी अमेरिकन सिविलाइजेशन में भी यही होता आ रहा है कि उनकी ये बेनिफिट्स होते थे अलग अलग, और फिर कैसे वो फिर उन पर हमला किया गया है। अब वो मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना फातिमा, आप एक्सप्लेन करें अबाउट दिस ब्लू लाइन। मैंने ये ब्लू लाइन ड्रॉ किया है। ओके, ये ब्लू लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है कि यहाँ पे ओशंस थे, पानी था, और यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो उनका सर्वाइवल होता था, जो यहाँ पे किनारे के पास पास रहते थे, फिशिंग से होता था। ओके। एक तो फिशिंग से भी होता था, दो स्टेजेस और हैं, वो मैं पूछता हूँ। और कौन क्या है? जी, रकिया, आई थिंक सो ये आपकी मदर का नाम है, या फिर आपका नाम है। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आप बताएंगी अगर आप थी, वरना फिर मोहम्मद आशिर हमें बता दें। एक मिनट वेट करें मोहम्मद आशिर, पहले मैं इनसे पूछ लूँ, अगर नहीं बताना चाह रही या फिर इनको नहीं पता तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ। No, sir, I don't know about it. Stop saying me, sir. I am not sir. I am a researcher here who is representing researchers. मैं आप लोगों से भी बोलूंगा तो आप लोग अपनी रिसर्चेस शेयर करेंगे। हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होके एक हिस्टोरियन बनने की कोशिश कर रहे हो कि आवर ऑब्जेक्टिव इज दिस। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो हाशिर आप हमें बताएं कि अभी इन्होंने फिशिंग का भी बता दिया है, लेकिन दो पार्ट्स और क्या थे दो सर्वाइवल के? वाले, ये दो वाले जी जी। सर्वाइवल के अंदर तो खेती बाड़ी थी और हंटिंग थी। यस, हम्म ग्रेट।
तो ये ग्रीन लाइन खेती बाड़ी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि जंगल से थोड़ी सी दूर है और बॉर्डर के करीब है इनका, के क्योंकि इनकी अपनी फील्ड होती थी, और चीज होती थी। और ये जो ग्रीन लाइन है ना डार्क वाली, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे फिर जंगल स्टार्ट होता था, अमेजोन रेन फॉरेस्ट टाइप, या फिर इसके अलावा भी, क्योंकि वो तो फिर ब्राजील के आगे थोड़ा सा जाके स्टार्ट होता है, लेकिन यहीं से स्टार्ट होता था। बेसिक मेरा मकसद ये था आप लोगों को बताने का। सो अब हम लोग आगे चलते हैं, अगर एक दो क्वेश्चंस और हैं तो फिर हम लोग वो बात कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी बता दे कि हु वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस। यस, एनी वन ऑफ यू कैन हेल्प मी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो एक मतलब वो मुख्तलिफ जगहों को डिस्कवर करता था, और अच्छा। बेसिकली इसी कोशिश में उसने अमेरिका को भी डिस्कवर किया एक्सीडेंटली, जो कि उसकी इंटेंट नहीं थी। अच्छा, जेनोसाइडर को क्या मतलब, जेनोसाइड करने वाले को क्या कहा जाता है? ओप्रेसर। जेनोसाइडर। जेनोसाइडर, ओके। तो उसमें दो तीन चीजें थी, दो से तीन। एक तो वो डिस्कवरर था, दूसरा वो लालची था, तीसरा वो जेनोसाइडर था। वो गुरेज नहीं करता था किसी को भी मारने से, वो किसी को भी मार सकता था। चाहे उसमें वो एल्डरली ही क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, या कोई औरत या कोई मर्द ही क्यों ना हो, हालांकि वो लोग मासूम ही क्यों ना हो। ओके। तो यही सारी चीजें हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा हाशिर, अब मैं आपसे एक वाला क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि किस सेंचुरी में स्पेनिश लोगों ने आके हमला किया था? स्पेनिश या जिन्होंने भी इन पे कब हमला किया था? 16th सेंचुरी को। ओके, ग्रेट। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने कैसे इस जगह को ढूंढा था? ये रकिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। फिर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा प्लीज। कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका कैसे ढूंढा था, मतलब वो निकला तो था कि वो कुछ ढूंढे, उसकी इंटेंट नहीं भी थी, लेकिन कैसे फिर उसने ढूंढ लिया, फिर क्या किया? वो जब जापान, वो जब दुनिया का आखिरी कोना जो था उसको ढूंढने के लिए निकले थे, तो हम्म। फिर वो रास्ते में जो था वो फिर इनको ये सिविलाइजेशन जो थी वो फिर इनको मिली थी। अच्छा, मुझे बगावत का पार्ट कौन बताना चाहेगा? कोई भी बता दे, आपको अगर पता है आप बता दें बगावत का पार्ट। अच्छा, जो उनके सेलर्स थे ना, सेलर्स, हम्म। उन्होंने बगावत कर दी थी। उनके खिलाफ इसलिए की गई थी ये बगावत, ताकि जो है ना, क्योंकि वो जो तंग आ गए थे सेलर्स, उनको लग रहा था कि फजूल में क्रिस्टोफर कोलंबस हमें मरवाएंगे, ये सारी चीजें करके। तो इसीलिए वो फिर बगावत पर आ गए थे, और इसी में एक्सीडेंटली उन्होंने फिर अमेरिका डिस्कवर कर लिया, जिसको तो पहले क्रिस्टोफर कोलंबस आखिरी कोना समझने लगे दुनिया का। लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि ये दुनिया का आखिरी कोना नहीं, बल्कि अमेरिका टाइप है। तो ये बात दुनिया का आखिरी कोना नहीं था। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग अपना सेशन, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया हो।